हेलो, मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है और मैं एचआर हेड कर रहा हूँ इको20 सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। मेरे साथ आज गेस्ट हैं मिस्टर दुर्गेश गोविल, जो क्रिस्टाइन ग्रुप के डायरेक्टर हैं, और आज सर के साथ मौका मिला है बात करने का, जो हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इको20 सोल्यूशन के साथ जो सर ने प्रोजेक्ट लिया उसका थ्रू आउट जर्नी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करिए सर। जी, मेरा दुर्गेश गोविल है। मैं सिविल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी मद्रास 1987। शुरू के कुछ साल गवर्नमेंट में और रेलवे में काम करने के बाद अभी क्रिस्टाइन ग्रुप में वन ऑफ द डायरेक्टर्स हूँ। तो इको पीईबी हमारे यहाँ पहली बार 2017 में आए थे और एक 50,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस हमारे को अर्जेंट रिक्वायरमेंट था, जिसके लिए हमने इनको कांटेक्ट किया था फरवरी-मार्च 2017 में। तो कोटेशंस और सारे निगोशिएशंस के बाद हमारा एक ही कंडीशन था कि हमारे को ये मेज स्टोरेज के लिए बनाना है और मेज का जो सीज़न है वो 15 जून के बाद हमें नहीं मिलेगा। तो हमको इसका फाइनल डिलीवरी इस पीरियड तक चाहिए। तो पंकज जी खुद आए थे इसके लिए, मिस्टर पंकज अग्रवाल, जो इको में शायद डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हमारे यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट्स जब हम कमिट करते हैं तो उसको डिलीवर करते हैं। इंडिया में ये पीरियड जो नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली एक हार्वेस्टिंग सीजन, होली के बाद लेबर का दोबारा टर्न अप होना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, और वेदर वाइज भी अप्रैल मई जून का जो हीट होता है उसमें काम करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। हम लोग एप्रीहेंसिव थे कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज हमारा एक सीज़न पूरा खराब होगा। टू आवर सरप्राइज एंड ए प्लेजेंट सरप्राइज, वो काम 10-11 जून के आसपास हमारे को हैंड ओवर हो गया था। और किसी भी समय हमको ड्यूरिंग दी प्रोसेस ये नहीं लगा, हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन था कंटिन्यूअस। अगर कभी 2-3 दिन का स्लिप आता था किसी एक्टिविटी में, तो उसको इनका स्टाफ लग करके कवर करता था और कम्युनिकेट करता था। इसके बाद जैसे जैसे हमारा कंपनी का साइज ग्रो हुआ, हमको एक फ्लिपकार्ट के लिए कस्टम मेड वेयर हाउस ग्रोसरी पर्पस के लिए बनाना था 53,000 स्क्वायर फीट का। तो वो बीटा पटना के पास एक लोकेशन पे इन्होंने हमारे को 3.5 महीने के अंदर एज पर दी स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लिपकार्ट और उनकी जो पीएमसी एजेंसी थी CBRE, उसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से टाइमली कंप्लीट करके दिया। हमारा मेगा फूड पार्क जो है खगड़िया में, जो थोड़ा डिफिकल्ट लोकेशन है नॉर्थ बिहार का, वहाँ इन्होंने हमारे लिए एक के बाद एक 3 प्रोजेक्ट किए। उसके बाद 2019 में यहाँ नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी टर्मिनल में इन्होंने 35,000 स्क्वायर फीट का एक वेयर हाउस हमारे लिए बनाया। तो इस ग्रुप के अंदर हमने सारे एम्प्लॉइज में जो फैब्रिकेशन टीम है, इरेक्शन की जो टीम साइट पे आती है, उसमें कमिटमेंट लेवल पूरा पाया है। जो इंस्ट्रक्शंस जाती हैं वो प्रॉपरली फॉलो होती हैं, और 1-2 बार चेजिंग के बाद उसका कहीं ना कहीं कंप्लायंस हो ही जाता है। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की बात रही। किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग हमेशा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे ही, वैल्यू फॉर मनी पे ही जो है वर्क अवार्ड करते हैं। उसमें भी इनके प्राइसेस, अगर हमको कभी ऐसा लगता है कि थोड़े हायर हैं, तो बैठ के नेगोशिएट करके ड्राइंग्स को दोबारा डिस्कस करके
अपने प्राइस हम मोर और लेस उस लेवल पे ला पाते हैं जिस पे हमारे लिए भी वर्केबल हो और इनके लिए वर्केबल होगा तभी बिजनेस वायबल। लास्ट में अभी 2024 में हम लोगों ने एक कंपनी एक्वायर किया था, सिकाल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। उसका टूटी कोरिन में एक वेयर हाउस था। 2021 में वो फायर के अंदर इट वाज बर्न, तो उसको हमको रेस्टोर करना था। 2024 में हमने उसके लिए बातचीत किया। अगेन बड़ा लिमिटेड पीरियड था, तो उस प्रोजेक्ट को भी इन्होंने टूटी कोरिन, जबकि फार्देस्ट पॉइंट इन साउथ है, उस प्रोजेक्ट को भी इन्होंने 2 महीना 20 दिन के अंदर कंप्लीट किया, क्योंकि उसके अंदर जो काम होना था वो केवल टॉप लेवल से ही होना था। टॉप तक आरसीसी कॉलम थे, उसके बाद ऊपर का ही स्ट्रक्चर था। 2 महीना 20 दिन में उस काम को इन्होंने कंप्लीट किया। इरेक्शन टीम भी इन्होंने साउथ से और यहाँ से मोबिलाइज करी उसके लिए। तो हमारे एक्सपीरियंसेस इस कंपनी के साथ अच्छे रहे हैं। इनके जो ओनरशिप लेवल पे टेक्निकल, कमर्शियल एंड जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। जब तक टॉप लेवल पे कभी कभी डे टू डे वर्क में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इनके यहाँ जो मार्केटिंग के लिए आता है वो भी लास्ट तक एसोसिएटेड रहता है। यही इनका प्लस पॉइंट है। वी विश देम ऑल द सक्सेस। थैंक यू। थैंक यू फॉर, आपने काफ़ी कुछ कवर किया अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग में, टाइमलाइन, एग्जीक्यूशन और सपोर्ट, कम्युनिकेशन। हमने सुना है सर, जीरो लीकेज बिल्डिंग रही है हमारी जो टूटी कोरिन में बिल्डिंग उन्होंने बनाई है जी। इवन मैं सहमत हूँ। कोस्टल एरिया में भी, कोस्टल एरिया में हमारे को ये कंप्लीशन हुआ था अक्टूबर 2024 में। एक सीजन पार हो चुका है, क्योंकि साउथ में जो मानसून होता है वो अक्टूबर से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक तक होता है। तो हमारे को अभी तक उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई है, तो ये अच्छी बात है। एंड ये केयर लेने से ही होता है। मटेरियल तो वही लग रहा है, वर्कमैनशिप और केयर लेने से ही होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने से ही ये होता है। थैंक यू सर। आप पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इको फ्रेंडली सॉल्यूशन के बारे में, अगर आपको एक मैसेज देना हो? देखिए, प्राइसिंग वाला पार्ट तो कोई भी जो बायर है वो हमेशा बेस्ट प्राइस चाहता है, और वो बेस्ट प्राइस आजकल इतना कंपटीशन है मार्केट में, तो 4 जगह 6 जगह 8 जगह इंक्वायरी करके वो ले ही लेता है। जो पीईबी वाले में सबसे बड़ी दिक्कत हमको दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के साथ पहले आई थी कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो लोग स्लो डाउन हो जाते हैं, सप्लाई तक लोग कर देते हैं। तो ये चीज़ में इको पीईबी स्टैंड्स अपार्ट। वो अपने जो उनके एग्जीक्यूशन कंट्रैक्टर्स हैं उनके साथ इस तरह का टाई अप रखते हैं, अगर कोई फेल हो रहा होता है उसकी मैन पावर सप्लीमेंट करते हैं, जो कमिटमेंट देते हैं उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं। अभी तक का हमारा यही एक्सपीरियंस है। 2024 के बाद हमको ज़्यादा काम नहीं रहा है। जब भी हमारा अगला कहीं एक्सपेंशन या नया प्रोजेक्ट होगा फिर तुम्हारा बात करेंगे। बट पीईबी का जब भी हमको बात करना होता है तो हमारा फर्स्ट चॉइस इको पीईबी रहता है। थैंक यू सर। एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगा, एज ए क्लाइंट, जब हमको ज़रूरत होती है ऐसे प्रोजेक्ट की, जब हम एक्सपेंशन में जाते हैं या कोई नया प्लांट हमें खड़ा करना होता है, तो हम किस मैन्युफैक्चरर को चूज़ करें, किस आधार पे चूज़ करते हैं? ये कौन सा क्राइटेरिया हम लगाते हैं कि हम इको पीईबी को चूज़ करें या दूसरे जो मार्केट में और कॉम्पिटिटर हैं उनको चूज़ करें? तो क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं? देखिए, जो बड़ी एमएनसीज कंपनीज हैं वो लोग जब अपने यहाँ बिडिंग प्रोसेस करते हैं तो
ट्रेडिशनली जो बड़े नाम हैं, A+ ग्रेड के जो नाम हैं, इंटरआर्क, टाटा ब्लूस्कोप, किर्बी, तो उस तरह के नाम उसमें रहते हैं टेंडर कंडीशंस में उनके यहाँ। उनका काम सुपीरियर होता है, उनकी टीम बड़ी होती है, लेकिन प्राइसिंग डेफिनेटली थोड़ी हायर होती है और उनके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इतने होते हैं कि आपको जैसे कोट लेना है तो 2 हफ्ते से पहले आप कोट की उम्मीद नहीं कर पाते हैं। मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये हमारा एक जनरल एक्सपीरियंस रहा है। वेयर एज जब हम नॉट सो पॉपुलर एज ऑन डेट इन कंपनीज के साथ डील करते हैं तो थोड़ा ह्यूमन इंटरफेस बढ़ जाता है, और अगर हमको कोई कोड 3 या 4 दिन में चाहिए तो उसको ये लोग कोशिश करते हैं कि हमें 3 या 4 दिन में एक रियलिस्टिक कोड दें। पीईबी में कोड देने के पहले जो हमारा जीए प्लान होता है, उस जीए प्लान के हिसाब से प्रिलिमिनरी डिज़ाइन पीईबी मैन्युफैक्चरर को करना पड़ता है, अदरवाइज वो सही कोटेशन नहीं दे पाएंगे। उनको एक एस्टिमेशन मेंबर्स के साइजेस एक कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो वो टीम भी मैंने इनके यहाँ इंटरेक्ट किया है, इनके डिज़ाइनर्स वगैरह से, बड़ी कॉम्पिटेंट और बड़ी ही टाइम सेंसिटिव टीम है वो। उनकी इनपुट्स के बेसिस पे ही इनका कमर्शियल डिपार्टमेंट हमको कोड बना करके देता है। तो ये भी जो टाइमली कोटेशन देना, ये भी इनके यहाँ फॉलो किया गया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही फिर मुलाकात करेंगे आपसे।